मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं डॉक्टर नवाज़ इकबाल पेशावर से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी टू गॉड की वसातत से मुखातिब हूँ। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, इन दिनों हम एक सीरीज़ हम स्टडी कर रहे हैं करंथियों 12 बाब में मरकूम जो खुदा के रूह कुद्स की 9 नेमतें हैं, हम उनको वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं। लास्ट फर्स्ट एपिसोड में मैंने एक क्वेश्चन जो था गैर ज़ुबान के ताल्लुक़ से वो डिस्कस किया था। उसके बाद सेकंड एपिसोड में हमने गैर ज़ुबान के बारे में जानने की कोशिश की कि उसकी कितनी किस्में हैं और उसकी कंडीशंस क्या हैं, हम कहाँ पर हमें बोलनी है, किस तरीके से बोलनी है और कैसे बोलनी है। आज और इस सिलसिले में हम इन 9 जो नेमतें हैं इनको 3 ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मुकाशफा का ग्रुप कहलाता है, जिसमें इल्मियत का कलाम, हिकमत का कलाम और रूहों का इम्तियाज़ है। दूसरा ग्रुप जो है वो ताकत का ग्रुप कहलाता है, जिसमें ईमान की नेमत, मौजज़ात की नेमत और शिफा की नेमत है। तीसरा ग्रुप जो है वो हौसला अफजाई का या तसल्ली का ग्रुप भी कहलाता है, जिसमें तरह तरह की ज़ुबानों का तर्जुमा और नबूवत का कलाम आता है। तो हम तीसरे ग्रुप में जो कि हौसला अफजाई और तसल्ली का ग्रुप है, हम इसको स्टडी कर रहे हैं। हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तमाम रूह कुद्स की ये नेमतें जो हैं अपनी ज़ात में क्या इनकी अहमियत है, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है और इसका बाइबल मुक़द्दस में हमें क्या तरीक़ाकार मिलता है, हमें क्या इसका डिसिप्लिन हमें मिलता है। क्योंकि हमारा खुदा जो है वो अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है। वो हमें डिसिप्लिन, खुदा का हर काम बहुत डिसिप्लिन से है, बहुत सिस्टमेटिक है, बहुत ऑन द टाइम है। इसलिए हमें भी ज़रूर है कि हम उसके खुदा खादिम होते हुए, उसके फॉलोअर होते हुए, उसके बंदे बंदियाँ होते हुए हम बहुत डिसिप्लिन हों और कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जो चीज़ हमें बताई जाती है, जो खुदा ने कही है, हम उस पर अमल पैरा हों। आज हम देखेंगे ज़ुबानों का तर्जमा। पहला करंथियों 14 बाब और उसकी 13वीं आयत। इस सबब से जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो दुआ करे कि तर्जमा भी कर सके। ये बड़ी एक जिसको हम कहें कि बड़ी एक रेयर गिफ्ट है जो हमें बहुत कम नज़र आती है। अब उसके कम नज़र आने की वजूहात बहुत सी हैं। मेरे जो मुशाहिदे में जो बात आई है वो ये है कि तर्जमा की नेमत की तरफ शायद हम उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, उसको हम इतनी अहमियत नहीं देते हैं। हम गैर ज़ुबान की नेमत को सिर्फ हम, जैसा कि मैंने कहा था कि वो दुआया नेमत है अपनी ज़ात के लिए, तरक्की के लिए और कलीसिया की तरक्की के लिए। लेकिन कलीसिया की तरक्की के लिए वो तब होगी अगर गैर ज़ुबान की नेमत रखने वाला खुद तर्जमे की नेमत भी रखे और यहाँ कलीसिया में कोई मौजूद दूसरा शख्स इस नेमत से मामूर हो। क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि नबूवत, क्योंकि ये तर्जमे की नेमत जो है वो नबूवत के ज़ुमरे में आती है। इसको मज़ीद डिटेल से जब हम नबूवत की प्रोफेसी की नेमत को हम डिस्कस करेंगे तो फिर उसमें हम इसको मज़ीद डिटेल में देख सकेंगे। इसके लिए ये कंडीशन है कलीसिया में बोलने के लिए, गैर ज़ुबान की नेमत के लिए कलीसिया में बोलने की एक कंडीशन है कि वो उस वक़्त बोली जाए जब कलीसिया में कोई तर्जमा करने वाला मौजूद हो, तब वो कलीसिया की तरक्की का सबब बनेगी। अगर ऐसा नहीं है तो कलाम मुक़द्दस में साफ तौर पर मरकूम है कि गैर ज़ुबान बोलने वाला चुपका रहे या अपने आप में दुआ करे, ना कि दूसरों के दिखाने वाले। क्योंकि अगर कोई उसमें नौमौलूद है, कोई ईमान में इतना मजबूत अभी नहीं है, कोई शख्स ईमान में इतना तरक्की कर रहा है और यहाँ वो रूहानी तौर पर, स्पिरिचुअली तौर पर उस लेवल पे नहीं है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो कंफ्यूजन जो है वो उसके लिए ठोकर का सबब भी हो सकती है कि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसको हम खुद भी नहीं समझते। तो ये एक ईमान की, अच्छा, इसके साथ ईमान की नेमत, मैंने जैसा कि कहा था कि तमाम नेमतें जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो जब हम गैर ज़ुबान की नेमत
खुदा हमें मुलब्बस करता है, गैर ज़ुबान की नेमत देता है, तो इसमें सबसे पहले जो हमारी नेमत हमारे अंदर काम करती है, अनकॉन्शियसली हम उसको कह लें या गैर मरई तरीके पर या गैर अनजाने तरीके से, वो है ईमान की नेमत। इसलिए ईमान की नेमत को सेपरेटली जो है वो कहा गया है कि रूल कुद से ईमान की नेमत भी मांगे। तो ईमान की नेमत अपनी जगह पर क्यों इंपॉर्टेंट है कि उसी ईमान में हमने खुदावंद में आगे चलना है। तो तर्जमे की नेमत बुनियादी तौर पर कलीसिया की तरक्की के लिए है, गैर ज़ुबान के तर्जमा की नेमत है, और ये नबूवत के ज़ुमरे में आता है। बाकी इसके जो ये किस तरीके से नबूवत के ज़ुमरे में आता है, आप कलाम मुक़द्दस को पूरा पहला करंथियों और आगे खतूत और कलाम मुक़द्दस में आप बहुत डिटेल से इसमें मरकूम हैं। आप उसको बहुत तसल्ली से स्टडी कीजिए, बहुत देखिए, और सबसे बड़ी बात ये कि हमें इसको दुआ में ठहरने की ज़रूरत है ताकि खुदा हमारे ईमान को इतना बढ़ाए, हम खुदा के ईमान में इतनी तरक्की करें, उसके रूह में इतना डेवलप हों कि हम इस चीज़ को फुली तौर पर ना सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकें, बल्कि हम उस ईमान के मुताबिक हम उस रास्ते पर भी चल सकें और खुदा यीशु का जलाल हमारी ज़िंदगी से ज़ाहिर हो। सो ज़रूर है कि हमें अपने ईमान को बढ़ाना है और उसमें तरक्की करना है, और खुदावंद से, क्योंकि मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता, कोई भी शख्स आपको कुछ नहीं सिखा सकता जब तक वो मददगार आपकी मदद ना करे, जब वो रूल कुछ हमें ना सिखाए, क्योंकि सिखाने वाला वो है, बोलने वाला वो है। तो ज़रूर है कि हम मुकम्मल तौर पर खुदा को मौका दें कि वो हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। हम यहाँ पर एक ख़ास बात मैं करना चाहता हूँ। मेरे मुशाहिदे में ये चीज़ आई है कि लोग खुदावंद के आगे जब झुकते हैं तो वो अपनी चॉइसेस रखते हैं कि खुदा मुझे ये नेमत दे, खुदा मुझे ये नेमत चाहिए। अब पाक रूह के लिए लिखा है कि वो जिसको जो चाहता है बांटता है। हमारे लिए बहुत कम हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मेरे लिए खुदा की क्या मर्जी है, मेरा खुदा के हुजूर में क्या मकाम है, खुदा ने मुझे किस लिए बुलाया है, मेरी कॉलिंग क्या है, मेरी बुलाहट क्या है। तो जब हम अपनी बुलाहट को समझेंगे तब हम अपनी नेमत को समझ सकेंगे, और अगर हम अपनी बुलाहट को नहीं समझते तो हम अपनी नेमत को भी नहीं समझ सकते। हम उसके मुताबिक खुदा की मर्जी को भी अपने लिए नहीं जान सकते कि खुदा की हमारे लिए मर्जी क्या है। और ज़ाहिर है जब हम नहीं जानेंगे तो फिर हम इंसानी तरीके से चलने की कोशिश करेंगे, और फिर खुदा का तो हमारे से गिला ही बनता है ना। सो ज़रूर है कि हम जब सरेंडर करते हैं खुदावंद के आगे, तो फिर खुदावंद की मर्जी है कि वो हमें कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करता है। तो खुदावंद का जलाल हमारी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर होता है। हमें अपनी ताबेदारी खुदावंद को दिखानी है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।